गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 को भी हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट कर लेते हैं। जैसा आपको देखने को मिल रहा है, अभी हम चैनल के अंदर में घूमते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग दिखाने के बाद लोअर पार्ट पे इस पे सपोर्ट लेके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया था। उसके बाद यहाँ पे बीच में हम अभी टाइम पास कर रहे हैं, जहां पे कल भी मैंने आपसे यही बात शेयर करी थी कि अभी ना हम सपोर्ट के पास हैं, ना ही किसी रेजिस्टेंस के पास हैं, जिससे कि ना तो कोई हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिख सकता है, ना ही कोई ब्रेकडाउन होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे बीच में मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से हम फॉल करते हुए आए। अभी यहाँ पे पुल बैक लेके बीच में हम खड़े हुए हैं, थोड़ा ऊपर निकलना चालू करते हैं, तब यहाँ पे बायर्स के मन में स्ट्रेंथ आना चालू होगी और यहाँ पे अपसाइड पे एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। या फिर मार्केट कुछ थोड़ा नीचे आना चालू करता है, वापस से कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो ये जो यहाँ पे बायर्स आते हुए नजर आए हैं, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। फिर यहाँ से थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती है, फिर वापस से इस लेवल के आसपास आते हैं, तो यहाँ से एक फ्रेश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया कि ब्रॉड पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो क्या अभी हम कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। पर यहाँ पे कल के लिए अगर हम स्टडी करते हैं तो जैसा 2 दिन से हमें कोई भी अच्छा मूव देखने को नहीं मिला है। मार्केट गैप अप खुलता है, उसके बाद 1 सेकंड में जो कैंडल में मूव होता है, उसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज पड़ा हुआ है। तो कल के दिन हो सकता है ये प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी चेंज होती हुई हमें नजर आए, और कल के दिन भी अगर हम इसमें ही रुक जाते हैं तब फिर निफ्टी की एक्सपायरी काफी इंटरेस्टिंग हमारे लिए हो सकती है, क्योंकि जितना लंबा मार्केट एक रेंज के आसपास, एक लेवल के आसपास रुका रहता है, उतना ही अच्छा फिर यहां से हमें मूव देखने को मिलता है ऊपर या नीचे की साइड पे। जैसा आप देख सकते हैं, दोनों कैंडल की क्लोजिंग भी हमें सेम लेवल के आसपास देखने को मिल रही है। कल की क्लोजिंग हमें 47,930 के आसपास, 34 के आसपास देखने को मिली थी, आज की 970 के आसपास देखने को मिल रही है। तो क्लोजिंग भी एकदम सेम लेवल के आसपास है। तो कल हो सकता है मार्केट यहां से थोड़ा सा दूर जाके क्लोज करे, ऊपर या नीचे की साइड पे। अब कल ही मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, उसका पता हमें किस तरह से चलेगा। सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास कहीं पे खुल जाता है, तो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी ब्रेक तो ये हो गया कि 2 दिन से मार्केट गैप अप खुल रहा था, अभी यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास या हल्का सा गैप डाउन वगैरह अगर मार्केट खुलता है, तो उसके अलावा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ब्रेक हो चुका होगा। तो उस केस में हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। जहां पे मार्केट फ्लैट खुल के या हल्का सा गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आना चालू करता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को क्रॉस करना चालू करता है, तो हमारा बाइंग साइड पे मोमेंटम प्लान कर रह सकता है। क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, उनको भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे चल के अच्छे से स्टडी करेंगे। या फिर मार्केट गैप डाउन खुल के या फ्लैट खोल के नीचे निकलना चालू करता है, तो ये जो 2 दिन से यहाँ पे बायर्स अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, इस एक अच्छे मोमेंटम के बाद यहीं पे बायर्स अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। अगर वापस से मार्केट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तब फिर ये गिव अप करना चालू कर देंगे और नीचे के बायर्स पे भी प्रेशर बढ़ना चालू होगा, तो यहाँ पे तेजी से प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ सकती है। तो उस केस में भी हमें एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम इस हायर पॉइंट से लेकर इस लोअर पॉइंट को कनेक्ट करते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को निकालते हैं। ये जो पूरा ट्रेंड हुआ है, इसके रिट्रेसमेंट लेवल्स को निकालते हैं, तो एग्जैक्टली 0.61 के गोल्डन जोन के आसपास अभी हम खड़े हुए हैं। फिबोनाची लेवल्स क्या होते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, कौन से इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना के मेन वाले चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। यहीं पे अभी हम 2 दिन से कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास। तो इसके ऊपर अगर मार्केट को सस्टेन करना चालू करता है, 48,100 के आसपास ये निकल के आता है, इसके ऊपर यहाँ पे सस्टेन करना चालू करता है, तो प्राइस फिर ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे ये गैप फिलिंग वगैरह भी हमें देखने को मिल सकती है। जैसा आप देखेंगे एग्जैक्टली अगले जो लेवल निकल के आ रहा है फिबोनाची लेवल, वहीं पे ये गैप भी हमें फिल होता हुआ नजर आएगा, तो मार्केट इस लेवल के आसपास तक फिर जा सकता है, जो कि 48,500 520 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। इस बीच के चौपी एरिया को हमें थोड़ा सा अवॉइड कर देना है बस। यहीं पे मार्केट अगर खुलता है, ये हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के वापस से मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तब ये जो यहाँ पे बायर्स 2 दिन से होल्ड कर रहे हैं, इनकी पोजीशन खतरे में आ सकती है। फिर यहाँ पे सेकंड प्राइस एक्शन के साथ इस तरह से 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कुछ प्राइस एक्शन हमें दिखता है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे ये बायर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट लेंगे, उसके बाद नीचे के बायर्स पे भी खतरा बढ़ना चालू हो सकता है, क्योंकि एक चेन रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं, ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 48,522, 48,300 के आसपास एक लेवल है, 48,110, 47,745, उसके बाद 47,500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, फिर 47,200, उसके बाद 47,000 का वापस से साइकोलॉजिकल लेवल है। सिंपल सा प्लान ये रहेगा कि अगर मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुलता है, तो ये पूरा यहाँ पे वैसे भी चौपी एरिया है, इसमें मैं ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। अगर मार्केट हाई को क्रॉस करता है, अपने रेजिस्टेंस वगैरह को क्रॉस करता है, तो पहले हम छोटा मोटा मोमेंटम यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, फिर इसको भी मार्केट अगर क्रॉस करता है, यहाँ पे थोड़ी देर रुक के अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके, तब फिर हम यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्रेल वगैरह करते हुए। अब सपोज करते हैं मार्केट गैप अप खुल जाता है डायरेक्टली, तो 2 दिन से बड़ा गैप अप मार्केट खुल रहा है, उसके बाद एक दिन क्लोजिंग प्राइस को सस्टेन करके वापस से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर गया। आज के दिन क्लोजिंग प्राइस को सस्टेन करके मार्केट वहीं पे साइडवेज हो गया।
तो नेक्स्ट डे वापस से गैप अप खुलता है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है इस तरह से कंटिन्यू फॉल करते हुए, तो फिर यहाँ पे मार्केट के सस्टेन करने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। या तो मार्केट फिर सेम डे पे अगर वापस ऊपर जा रहा है तो फिर हाई को ब्रेकआउट वगैरह करके एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है, या फिर मार्केट अगर वापस से यहाँ पे आ रहा है और सेकंड प्राइजेशन पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, जहां पे हो सकता है एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल जाए। क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके एक दिन साइडवेज हो चुका है और एक दिन धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जा चुका है, तो ये प्रोबेबिलिटी रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता है तो उसके ऊपर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी गई है, जिसके थ्रू हम हाई प्रोबेबिलिटी डेज अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरह से प्रोबेबिलिटी हमारे काम में आता है उसको हम यूज में ले सकते हैं, जहां पे अननेसेसरी हम रोज रोज सेम तरह के माइंडसेट से ट्रेड ना करते हुए एक बड़े लॉसेस वगैरह से बच सकते हैं। तो आप चाहें तो उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेम चार्ट वापस से रिपीट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब सपोज करते हैं मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, तो हल्के फुल्के गैप डाउन में तो यहाँ पे बायर्स कोशिश कर सकते हैं कि वापस से प्राइस को ऊपर ले जा सके, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा बायर्स का ही एरिया है। एक्चुअल में एक अच्छा मूव करके आने के बाद यहाँ पे हायर साइड पे ही हम अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, तो अभी भी बायर्स अपना ग्रिप संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो पूरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होती हुई नजर आई थी, जैसे मैंने आपको 1-2 दिन से कहता हुआ आ रहा हूं कि यहाँ पे सेलर्स के पास अच्छा मौका था, पर यहाँ पे बायर्स डिफेंड करते हुए नजर आए, तो अभी यहाँ पे बायर्स कॉन्फिडेंट बैठे हुए हैं। तो छोटा मोटा गैप डाउन होता है यहाँ कहीं पे इस लेवल के आसपास और वापस से मार्केट ऊपर निकलना चालू कर रहा है, तो इस तरह से रिट्रेसमेंट के बाद हम यहाँ पे बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट गैप डाउन खुल के इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तब यहाँ पे ये बायर्स पे खतरा बढ़ सकता है। ये सारे बायर्स यहाँ पे अपने प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं, तो उस वजह से चेन रिएक्शन होते टाइम यहाँ पे नीचे के बायर्स पे भी खतरा बढ़ सकता है। तब फिर हमें यहाँ तक का एक मूव देखने को मिल सकता है। पहले इस लेवल के आसपास 500 के आसपास हमें ट्रेल करने की जरूरत है, फिर इसको भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो इस लेवल के आसपास तक वापस हम आ सकते हैं। तो सिंपल रखेंगे प्लान को कि बीच के एरिया को हमें आराम से अवॉइड कर देना है। ऊपर ब्रेकआउट करते हैं तो बाइंग साइड पे प्लान रहेगा, नीचे इस लेवल को ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं तब हमारा यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान रह सकता है। ये पहले हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी हमारा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम चेकआउट करते हैं तो वही चैनल पैटर्न के अंदर में हम यहाँ पे अभी भी घूम रहे हैं, जिसकी हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं। और कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे एकदम सेंटर के आसपास आके हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जहां पे ना बायर्स यहाँ पे स्ट्रांगली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ना ही सेलर्स पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि ना तो हम किसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास है, ना ही किसी ब्रेकडाउन लेवल के आसपास है, ना कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और उल्टा एक हम स्विंग यहाँ पे बनाते हुए आए हैं इस तरह से। उसके रिट्रेसमेंट में हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे सेलिंग करने की और कुछ लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे वापस से ऊपर ले जाने की। तो उस चक्कर में ये बायर सेलर्स का पूरा फाइटिंग वाला एरिया है। और ये बात मैं आपको वीकली एनालिसिस वीडियो से कहता हुआ आ रहा हूं, अभी हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब ये कैंडल बनी थी तभी मैंने आपसे बात कह दी थी कि यहाँ पे मार्केट अगर थोड़ा रुक जाता है, थोड़ी छोटी मोटी कैंडल यहाँ पे बना के कंफ्यूजन कैंडल वगैरह, फिर अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है तब एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार एक अच्छा मूव होता हुआ नजर आ चुका था, पहले नीचे की साइड पे फिर ऊपर की साइड पे। सो प्लेस तो अभी भी हमारी वही है कि यहाँ पे बीच में हम खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे अग्रेसिव होकर तो हम ज्यादा कुछ प्लान नहीं कर सकते, पर फिर भी कल के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद अभी यहाँ पे छोटी सी एक रेड कैंडल हमने बनाई है, तो 2 दिन से क्या हो रहा है, मार्केट गैप अप खुल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास अपने आप को सस्टेन कर रहा है। एक दिन मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास धीरे धीरे आके वापस रिकवर करके जहां पे ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके वहीं पे मार्केट ने क्लोज किया है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुल के वापस नीचे निकलना चालू करता है या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है, तो उस केस में एक अच्छा मूव हमें मिल सकता है, प्रोबेबिलिटी ब्रेक होता हुआ वहां पे नजर आएगा। और बाइंग के लिए तो अब हम जब भी सोच सकते हैं जब मार्केट वापस से ही अपने हाई को क्रॉस करना चालू करता है। इंट्राडे में हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसा यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे एडवांस डबल बॉटम टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी हम उसकी यहाँ पे नेकलाइन के आसपास ही अपने आप को रेजिस्टेंस लेके मार्केट खड़ा हुआ है। ये पूरा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसके नीचे अगर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह के नीचे आना चालू करते हैं 250 200 वगैरह के नीचे, तब यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर बन सकता है, जहां पे ये जो सारे बायर्स वगैरह आए हैं इन पे भी खतरा आ सकता है और ये ऊपर के सबके पोजीशन तो यहाँ पे लॉस में आ चुकी होगी, तो इनको यहाँ पे तुरंत अपनी पोजीशन कट डाउन करनी पड़ेगी और नीचे के बायर्स पे भी उस वजह से खतरा बढ़ सकता है। सो कल के लिए प्लान हमारा किस तरह से रह सकता है कि मार्केट यहाँ पे एकदम साइडवेज क्लोज करके खत्म हुआ है, इसी जोन के बीच में फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाते हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर मार्केट वापस ऊपर ब्रेक कर रहा है, कम क्वांटिटी रखते हुए, छोटे टारगेट्स रखते हुए, हम यहाँ पे ये गैप फिलिंग के लिए सबसे पहले प्लान रहेगा हमारा। उसके बाद धीरे धीरे करते हुए ट्रेल करते हुए हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं या छोटे टारगेट्स पे बुक करते हुए चल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बॉटम बनाने के बाद उसके बाद मार्केट आके अभी हायर साइड पे ही सस्टेन कर रहा है, तो अभी तक तो हम पॉजिटिव टेरिटरी में बने हुए हैं। तो स्लो एंड स्टडी अगर मार्केट वापस से हाई को ब्रेक करता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हमारा बाइंग साइड पे प्लान रहेगा। वहीं पे सपोज करते हैं मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है या डायरेक्टली कोई गैप डाउन वगैरह खुलता है, जहां पे ये लेवल्स वगैरह ब्रेक डाउन होना चालू होते हैं, अब फिर यहाँ पे बायर्स पे खतरा बढ़ सकता है। जब तक ये लेवल्स वगैरह यहाँ पे डिफेंड हो रहे हैं एक्जैक्टली 250 के आसपास, ये लेवल जब तक डिफेंड हो रहा है तब तक तो यहाँ पे बायर्स को कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। इस जोन के आसपास आके अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है
तो हमारा बाइंग साइड पे प्लान रह सकता है। पर अगर इसको मार्केट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तभी हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, जहां पे यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप पड़ा हुआ है, उसके बाद नीचे के बायर्स पे भी खतरा आ सकता है। अब ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 22,200 के आसपास यहाँ पे माइनर साइकोलॉजिकल लेवल है, 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल यहाँ पे निकल के आता है। उसके बाद 21,844 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे डॉट लो लगा के हम ऊपर निकलना चालू किए थे। उसके ऊपर 22,445 के आसपास आज का हमारा हाई देखने को मिल रहा है, और पहले भी इसी लेवल के आसपास 440 से लेकर 445 के आसपास हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला था। फिर उसके ऊपर 500 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, 22,612 के आसपास एक लेवल हमें और देखने को मिल रहा है। एक लाइन में सिंपल सा प्लान रहेगा कि यहाँ पे एक इस तरह से ट्रेंड लाइन भी बनती हुई आ रही थी, जिसके आसपास अभी हम खड़े हुए हैं, या इसको हमने हल्का सा ब्रेकडाउन करना चालू किया है। तो यहीं पे मार्केट अगर खुल के नीचे निकलना चालू करता है तो सेकंड पोजीशन के साथ हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, जहां पे ये इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह भी हमें ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएंगे। या फिर डायरेक्टली गैप डाउन खुल के मार्केट अगर नीचे निकलता है तब हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। और बाइंग के बारे में अब हमें जब भी सोचना है जब मार्केट इसको कुछ यहाँ पे ब्रेकआउट करना चालू करता है, एटलीस्ट 430 440 के लेवल को मार्केट ऊपर क्रॉस करना चालू करता है, तभी हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन में एक इंपॉर्टेंट बात और थी कि इंडिया विक्स यहाँ पे 20% के आसपास हमें क्रैश करता हुआ नजर आया है, जहां पे कैंडल का साइज भी आप इंडिया विक्स के चेकआउट कर सकते हैं। ये डेली कैंडल है, ये आज की 20% के आसपास हम फॉल करते हुए नजर आए हैं। अब इसका चार्ट एक बार हम यहाँ पे ब्रॉडली स्टडी करते हैं कि कहां पे अभी हम प्लेस्ड हैं। तो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा 1 मंथ टाइम फ्रेम को अगर हम चेकआउट करते हैं तो एकदम लोअर साइड पे हम यहाँ पे इंडिया विक्स के आ चुके हैं, जहां पे हर बार एकदम लोअर साइड हमें इसकी देखने को मिलती है। जैसा आप देख सकते हैं 10 से लेकर 8 के आसपास हमें एकदम लोअर साइड इसकी देखने को मिलती है। यहीं से बार बार इंडिया विक्स हमें राइज करता हुआ नजर आता है। इवन कोरोना क्राइसिस के टाइम पे यहाँ पे जब सबसे ज्यादा इंडिया विक्स हमें देखने को मिला 70 के आसपास तक जाता हुआ नजर आया, तब भी हम यहीं से राइज करना चालू किए थे। सो वैसे तो हमने इंडिया विक्स के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कशन कर रखा है एक इंपॉर्टेंट लर्निंग वीडियो में, अगर आप चाहें तो उसमें चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। अगर आपको समझना है इंडिया विक्स क्या होता है, किस तरह से परफॉर्म करता है, तो वो मेन वाले चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। पर फिर भी यहाँ पे एक अपडेट मैं आपको देना चाहूंगा कि जिस तरह से इंडिया विक्स काफी ज्यादा कूल ऑफ हो चुका है, तो ये हमें सिग्निफाई करता है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। अब ये कम वॉलिटिलिटी में क्या होता है, इसमें ऑप्शन सेलर भी यहाँ पे खतरे में रहते हैं और ऑप्शन बायर को रेंज परेशान तो करती है, पर जब भी एक रेंज का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो काफी बड़ा मूव होता हुआ नजर आता है। क्योंकि ऑप्शन सेलर्स के पास ज्यादा प्रीमियम नहीं रहता है खाने को, तो उनको एडजस्टमेंट करने का ज्यादा टाइम नहीं मिलता। उस वजह से थोड़ा भी अगर ब्रेकआउट वगैरह होना चालू होता है रेंज का, तो वो छोटा मूव बड़े मूव में तब्दील हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो हमें यही ध्यान रखना है कि हमें नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है, अदरवाइज जो लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं कभी कभी ज्यादा बड़े लॉसेस हो जाते हैं अगर सही से हम स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं तो। और एज एन ऑप्शन बायर हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि रेंज हमें परेशान तो करेगी, छोटे छोटे मूव्स हमें देखने को मिलेंगे, पर एक्सपायरी के आसपास या एक्सपायरी डे वगैरह पे अगर कोई बड़ा मूव हमें रेंज का ब्रेकआउट वगैरह हमें देखने को मिल रहा है तो उसमें काफी बड़े बड़े मूव होते हुए नजर आ सकते हैं, जहां पे छोटे मोटे टारगेट में ना निकलते हुए हम अच्छे से ट्रेल करते हुए बड़े मूव्स को प्लान कर सकते हैं। जब भी 10 के आसपास का इंडिया विक्स चलता है तो वहां पे हमें टारगेट्स बड़े रखने चाहिए अगर कोई रेंज का ब्रेकआउट वगैरह होता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली नियर टू एक्सपायरी या फिर एक्सपायरी डे पे अगर हम प्लान कर रहे हैं तो। बस यही छोटा सा अपडेट था आपके लिए, और यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।